नमस्कार। NH1 न्यूज लाइव में आप सबका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु शर्मा। ताराकोट रोपवे को लेकर जो मुद्दा है पिछले 3-4 दिनों से फिर से गर्मा गया है। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने एक मीटिंग की थी पार्क में और उसके बाद वो SDM ऑफिस तक गए और वहां पर अपनी बात रखी। उसमें घोड़े वालों का मुद्दा भी शामिल था, लेकिन मुख्य जो मुद्दा रहा वो था ताराकोट रोपवे को लेकर। और उसके बाद एक कॉल दी गई कि 1 जुलाई को सब जो है कटरा के शालीमार पार्क में एकत्रित होंगे। लेकिन कल फिर एक प्रेस वार्ता श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति द्वारा की गई और उन्होंने कहा कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डिविजनल कमिश्नर जम्मू की तरफ से एक मैसेज आया है कि 3-4 दिन में यानी 4 या 5 तारीख तक एक कटरा में मीटिंग की जाएगी और फिर से जो सीरीज ऑफ मीटिंग्स थी उसकी शुरुआत की जाएगी संघर्ष समिति के साथ। तो उसके बाद आज की जो मीटिंग की कॉल थी वो संघर्ष समिति ने कॉल ऑफ कर दी। इन सब के बीच हमारी आज जो गेस्ट हैं ताराकोट रोपवे पे बात करने के लिए, इनका नाम सचिन शर्मा है। लेट्स डू इट इंडिया फाउंडेशन के JKUT के प्रेसिडेंट हैं और इस समय जम्मू में हैं। तो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनसे आज बातचीत करेंगे। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH1 न्यूज में। सबसे पहले हिमांशु जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपको मेरी तरफ से जय माता की। जय और माता दी। आपके चैनल को भी मेरी तरफ से जय माता की। और साथ में ही संघर्ष समिति के चेयरमैन जी को भी मेरी तरफ से जय माता की, जिन्होंने भी ये ताराकोट रोपवे का मुद्दा जो है, जिसको उन्होंने पूरा मतलब श्राइन बोर्ड के साथ पिछले काफी समय से मतलब उनका बात भी हो रहा है, फाइट भी हो रही है, मतलब हर चीज को लेके वो कटरा के लिए अपना हक मांग रहे हैं। उनके लिए भी मैं सबको उनको धन्यवाद करता हूँ, जो आज भी इस मूवमेंट में भी मतलब कटरा के वासियों के साथ, लोगों के साथ, वो कटरा के लोग और कटरा के बाहर के भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जो उनके साथ मिलके ताराकोट रोपवे को रोकने के लिए हर कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। सबसे पहले मैं हिमांशु जी एक चीज बताना चाहता हूँ माननीय राज्यपाल जी को, जो हमारे मनोज सिन्हा जी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन तक एक आपके माध्यम से एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि जो ये ताराकोट रोपवे को लेके श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पिछले काफी समय से इस चीज को मतलब कटरा वालों को मतलब देखा जाए तो गुमराह किया जा रहा है। कभी बोलते हैं कि रोपवे हमने रोक दिया है, कभी बोलते हैं कि रोपवे मतलब कटरा के मतलब कटरा वाले चाहेंगे तो रोपवे लगेगा, कटरा वाले नहीं चाहेंगे तो रोपवे नहीं लगेगा। पहले तो मैं अपने माननीय मोदी जी से ये बताना चाहता हूँ कि श्राइन बोर्ड जिस तरह से मतलब ये खेल खेल रही है, वो बिल्कुल ना खेले। क्योंकि हाई पावर कमेटी उन्होंने एक मतलब बनाई थी। हाई पावर कमेटी का मतलब ये था कि हाई पावर कमेटी कटरा के लोगों की हित में रहे, कटरा के जो संघर्ष समिति कमेटी है उनसे मिलके चले। कि बेसिकली हाई पावर कमेटी का मतलब क्या है? हाई पावर कमेटी का मतलब ये है कि कटरा के लोग ही हाई पावर कमेटी हैं, कटरा का यूथ ही हाई पावर कमेटी है। जब कटरा के लोगों के फेवर में ही कोई चीज नहीं होगी तो उस हाई लेवल पावर कमेटी को क्या करना है हमने? जी कटरा जी। में आज कटरा में आज एक रोपवे लगने जा रहा है। एक साइड से हाई पावर कमेटी मीटिंग करती है और आश्वासन देती है कटरा के वासियों को, संघर्ष समिति को मतलब सेटिस्फाई करती है कि रोपवे का काम बंद है। फिर देखिए अतकवारी में वही रोपवे का काम इतनी तेजियों से चल रहा है, और जब कोई मुद्दा आता है वहां पे मुद्दा उठता है, फिर काम ये बोलते हैं हमने बंद किया हुआ है। आज आप पिछले दिनों में देख लीजिए लैंडस्लाइडिंग जो हुआ, लैंडस्लाइडिंग में देखा जाए ये कहाँ का जो मटेरियल आ रहा है जा रहा है, ये माता जी की जो पहाड़ियां हैं इनको पूरा श्राइन बोर्ड ने 84 से आज तक श्राइन बोर्ड ने बहुत सारे काम किए हैं। हम नहीं कहते हैं श्राइन बोर्ड ने काम नहीं किए हैं। 84 से आज तक 25 तक श्राइन बोर्ड ने रोड बनाए, डेवलपमेंट करी, वो ठीक है। बट अब श्राइन बोर्ड को ये भी देखना चाहिए, गवर्नर साहब चेयरमैन है उनको ये देखना चाहिए, श्राइन बोर्ड की जो माता का त्रिकुटा पर्वत है वो पूरा खोखला कर दिया गया है। आज उस पर्वत के ऊपर एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, तो वो प्रोजेक्ट आज हम कटरावासी पूरा मतलब इंडिया, JNK तो छोड़ो, पूरा इंडिया के लोग इस पे मतलब नहीं उतरेंगे इस रोपवे को रुकवाने के लिए। तो आने वाले समय में तो ऐसा श्राइन बोर्ड करेगी, जो माता जी के पहाड़ों के पीछे से चुनाव जा रहा है तो वो बोलेंगे हम ये भी चुनाव अतकवारी में से निकालना चाहते हैं, यहाँ से हम ब्रिज बना देंगे। क्योंकि माता की पहाड़ियों पे इस तरह का कोई भी काम नहीं होना चाहिए।
तो जो रोपवे का मुद्दा है ये मतलब देखा जाए ये बिल्कुल कटरा के वासियों को मतलब बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमारे भूपिंदर सिंह जी हैं। सचिन जी, मैं सचिन जी माफ कीजिएगा, मैं यहाँ रोकूंगा आपको, क्योंकि सरकार और श्राइन बोर्ड ये कह रहे हैं, और कहा इनफैक्ट जो टॉप लीडरशिप है जम्मू की, मैं अगर बात जी करूं, या फिर हमारे एमपी हो, या जी फिर हमारे एमएलए हो, सब कह रहे हैं कि ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, इससे कटरा में बिजनेस बढ़ेगा और श्रद्धालु भी बढ़ेंगे। मैं जी आपसे पूछना चाहता हूं, बीइंग लेट्स डू इट इंडिया प्रेसिडेंट जेकेयूटी, आपको जी क्या प्रॉब्लम है कि ताराकोट रोपवे नहीं लगना चाहिए? सर देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे हाई लेवल मतलब जैसे हमारे एमपी सर को ले लो, हमारे ऑनरेबल एमएलए सर को ले लो। जैसे उन्होंने बताया कि ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से यात्रा बढ़ेगी। मैं मानता हूं, ठीक है, वो कहते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को एक सेकंड के लिए साइड पे रखा जाए तो यात्रा देखी जाए, 84 में यात्रा क्या थी, 2000 में यात्रा क्या थी, 2010 में यात्रा क्या थी। मैं 2007 में, मैं कटरा से बिलोंग करता हूं। मैं कटरा में 2007 से बिजनेस स्टार्ट किया था, उसके बाद मैं जम्मू शिफ्ट हो गया। तो देखा जाए 2025 में यात्रा क्या, यात्रा का जो टाइम पीरियड है और यात्रा का जो संख्या है वो टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ता जा रहा है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेके चले हैं हम, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और भी किसी एंगल से लगा सकते हैं। हम रोपवे के प्रोजेक्ट को छोड़ के हम हाइड्रोजन का प्लांट लगा सकते हैं, उसमें भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। श्री माता वैष्णो देवी जी के पास, श्राइन बोर्ड के पास काफी सारी लैंड है ताराकोट में, उस लैंड पे मतलब श्राइन बोर्ड हाइड्रोजन प्रोजेक्ट लगा सकती है डेवलपमेंट को लेके। एक इजराइल कंपनी, इजराइल सॉरी कंट्री से एक प्रोजेक्ट लाया हुआ इंडिया ने, उसको भी मतलब साइलेंटली मतलब रख दिया, जो हवा में से 1 घंटे में 10,000 लीटर पानी निकालती है। वो भी एक मतलब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। अब एक सिर्फ मुद्दा है कि कटरा की यात्रा बढ़ने का, रोपवे लगेगा। अब मुझे ये बताया जाए कि रोपवे लग जाता है, एग्जांपल, ठीक है, मैं मानता हूं हाई लेवल कमेटी बोलती है रोपवे लगा दो, लग गया, ठीक है। लगने के बाद मुझे बताइए कितने जो रोपवे होंगे वो कितने गंडोला चलेंगे एक दिन में, 4, 5, मैं 10 भी मानता हूं। एक गंडोला में कितने लोग आएंगे, मैं मानता हूं 50 लोग आएंगे, 10 में कितने आए। अब मुझे बताओ कितनी ही यात्रा रोपवे से जा रही है, और वो जो रोपवे से यात्रा जा रही है उससे कितना ही यात्रा बढ़ रही, कितनी ही यात्रा बढ़ रही है। उससे बेटर ये है कि इनको ऐसा करना चाहिए कि जो रोपवे है ताराकोट वाला प्रोजेक्ट कहीं से भी ना लगे, वो रूट से भी ना लगे, कटरा ताराकोट से भी ना लगे, कटरा से भी ना लगे, कहीं से ना लगे। कमेटी को यह देखना चाहिए कि मैं आज हम एक त्रिकुटा पर्वत को खोखला कर रहे हैं, कल को कोई कैजुअलिटी होती है, कितनी हाइट है, अब ये सोचिए। उस हाइट से कोई, आप देखिए पीछे अभी मलबा जो आया है वो कितनी स्पीड से आया है, उसका कोई भी मतलब उसका गिनती नहीं है कि वो रुकेगा कहाँ रुकेगा। उस टाइम पे कोई वहां यात्री चल रहा होता, या कोई हमारी गाड़ी लोड कैरियर जा रहा होता, सामान कैरेज वाली गाड़ी जा रही होती, तो कितनी सारी कैजुअलिटी होनी थी। कल को रोपवे लग जाता है तो लगने में कोई डेवलपमेंट नहीं है। ये मैं माननीय एमपी साहब को भी बताना चाहता हूँ। कटरा के बलदेव राज जी एमएलए हैं, श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो कटरा में ही मतलब उन्होंने बड़ा कुछ देखा है कटरा में। वो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा कटरा को मतलब कटरा को देखें, श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखें, और कटरा में जो रोपवे लग रहा है वो माननीय प्रधानमंत्री जी से वो अपील करें, हमारे गृह मंत्री जी हैं उन तक ये बात पहुंचाएं कि रोपवे से कोई डेवलपमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक बात है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। सर मुझे ये बताओ, आज वंदे भारत कटरा पहुंच गई, श्रीनगर पहुंच गई, क्या वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं है? अब मुझे ये बताओ, जो दिल्ली अमृतसर हाईवे एक्सप्रेस आ रहा है, क्या वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं है? अब एक रोपवे को लेके ये चल रहे हैं, ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। आप इस ऐसी डेवलपमेंट नहीं चाहिए कटरा को, ऐसी डेवलपमेंट कटरा के मतलब जो यूथ है, मैं भी कटरा का यूथ हूं, मैं कहता हूं हमें ऐसी डेवलपमेंट नहीं चाहिए, कटरा के लोगों को ऐसी डेवलपमेंट नहीं चाहिए। डेवलपमेंट चाहिए क्या आपको कटरा। आपको लगता है कि जिसको इस डेवलपमेंट का नाम दिया जा रहा है, उससे काफी जो लोग हैं, हजारों लोग हैं, खासकर जो युवा हैं, चाहे वो कटरा में काम कर रहे हैं, चाहे वो श्री माता वैष्णो देवी के 13 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच पे काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बेरोजगार हो जाएंगे? जो रोजगार लोगों को इतनी तादाद में मिल रहा है वो कम हो जाएगा। बिल्कुल सर, रोजगार तो ऑलरेडी मतलब जो भी यूथ जितना भी काम कर रहा है, पहले तो श्राइन बोर्ड ने सारा थर्ड पार्टी कर दिया हुआ है, सारे काम थर्ड पार्टी कर दिए हैं, यूथ तो ऑलरेडी बेरोजगार हो चुका है। कल को रोपवे लगता है जो मतलब 13 किलोमीटर के मतलब
रोड में काम करने वाले वो घोड़े वाले हैं, पालकी वाले हैं, दुकानदार हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, जिनका एक इंसान से एक परिवार पलता है। एक परिवार के 5 सदस्य ले लो तो लगा जी लो लाखों की तादाद में माता वैष्णो देवी जी के त्रिकुटा पर्वत पे लोग काम कर रहे हैं। भूपिंदर सिंह जी जो हमारे मतलब इसमें जो रोपवे प्रोजेक्ट में हर चीज को वो मीटिंग में फेस उनका रहता है। उन्होंने आज तक किसके लिए बोला है? सिर्फ कटरा में माता वैष्णो देवी जी के स्थान पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको कोई पर्सनल कुछ टच नहीं है। सोहन चंद जी को कोई पर्सनल अपने लिए नहीं है। सोनू दुरूड़िया जी को कोई पर्सनल अपने लिए नहीं है। वो लोगों के लिए अपना काम छोड़ के, अपना टाइम छोड़ के, वो लोगों की ये सोच रहे हैं कि लोगों का काम छूट जाएगा। वो बेचारे जो पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? श्राइन बोर्ड तो 2 मिनट में उनको ऑलरेडी श्राइन बोर्ड ने सारे काम बाईपास किए हुए हैं। आज रोपवे लगेगा तो 2 मिनट में जो यात्री माता जी के पुराने ट्रैक से जाने वाला यात्री है वो रोपवे में बैठेगा सीधा माता के दरबार पहुंच जाएगा। तो वापिस आएगा, वो कटरा में कहाँ रुकेगा? उसको बिल्कुल। कटरा में बाण गंगा नहीं मिला, चुरन पाता नहीं मिला, सांची छत नहीं मिला, अतकवारी नहीं मिला, सांची छत नहीं मिला, हाथी मता नहीं मिला। माता जी के दरबार तक जाने का ये जो भी नीचे के पड़ाव हैं, ये एक भी पड़ाव में उसने दर्शन नहीं करे। अब मुझे ये बताइए, इसमें डेवलपमेंट बोलेंगे? अब माता रानी, अब एक चीज श्राइन बोर्ड को मैं ये बताना चाहता हूँ, अपने चेयरमैन साहब को, गवर्नर साहब को भी ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। जो श्राइन बोर्ड का एक हेलीकॉप्टर चलता है, ठीक है, अब मुझे ये बताओ, जो हेलीकॉप्टर का टेंडर हो रखा है, मेरे पास उसका सारा टेंडरिंग का कॉपी है, मेरे पास रिकॉर्ड है। जो टेंडर में लिखा गया है वो सिटी से बाहर से उस हेलीकॉप्टर को आना है, सिटी के बाहर से, उस सिटी के सेंटर में से जा रहा है। श्राइन बोर्ड ने उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। क्यों? एविएशन कंपनी ने बोला हमारा फ्यूल ज्यादा लगता है। फ्यूल के लिए इन्होंने सिटी के बाहर से हेलीकॉप्टर को नहीं लिया, सिटी के सेंटर में से ले लिया। हट के ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है। कल को कोई कैजुअलिटी हो रही है, कुछ हो रहा है, उसमें श्राइन बोर्ड मुझे बताओ क्या दे रही है? श्राइन बिल्कुल। बोर्ड इसमें कोई एक ऐसा हादसा हुआ था और कटरा शहर के बीचों बीचों ने बस स्टैंड की साइट है, उधर बिल्कुल ही वो हेलीकॉप्टर गिरा था और काफी बिल, दुखदायक वो घटना थी। आप बिल, बिल्कुल सही कह रहे हैं और बिल्कुल काफी लोग परेशान हैं। जो हेलीकॉप्टर नॉइज क्रिएट करता है बिल्कुल उनके लिए दिन और रात एक बराबर हो गई है, क्योंकि रात को जब वो सोते हैं, काफी लोगों से बात हुई तो वो कहते हैं कि दिन की आवाज भी रात को हमारे कानों में गूंजती रहती है। लेकिन अब वापस बिल्कुल हम ताराकोट रोपवे की तरफ आते हैं। जो आजकल मौसम चल रहा है, बड़ी ज्यादा बारिश नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिल रही है। आज ही हिमाचल में एक टनल जो है, अंडर कंस्ट्रक्शन टनल था 4 लेन, हिमाचल में वो ढहकर जो है वो ताश के पत्तों की तरह ढह गया, क्योंकि बिल्कुल बारिशें जो हैं बड़ी ज्यादा तेज हो रही हैं। और ऐसा ही हम श्री माता वैष्णो देवी के नए ट्रैक पर पिछले 4-5 दिनों से देख रहे हैं। वहां पर लैंडस्लाइड इतनी ज्यादा हो रही है कि ट्रैक बार बार बंद करना पड़ रहा है और फिर उसको क्लियर किया जाता है, फिर शुरू किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं यात्रियों की जो सुरक्षा है उसको ताक पे रखा जा रहा है। और गिवन ऑल दिस सिचुएशन एट द मोमेंट, जो सिचुएशन इस समय वहां पर है, तो क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स जो पहाड़ों को खोद कर बनाए जाएंगे आने वाले समय में, क्या उनकी सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा इन प्रोजेक्ट्स को लेकर गारंटी की जा सकती है? अगर हम ताराकोट रोपवे की बात करें तो बिल्कुल गारंटी नहीं की जा सकती है। इस तरह के कोई प्रोजेक्ट जो लगेंगे, पहली बात तो वो कटरा में कुछ तकनीकी खराबी के कारण सचिन जी ऑफलाइन हो गए हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। कुछ तकनीकी खराबी यहाँ पर हो गई है सचिन जी के एंड से। तो जब तक वो वापस ऑनलाइन आते हैं तो मैं जो हमारे दर्शक हैं उनको फिर से बता दूं कि ताराकोट रोपवे का जो मुद्दा है पिछले 4-5 दिन से कटरा में फिर से गर्मा चुका है। यहाँ जो अ, मामला है वो है एम्प्लॉयमेंट का मामला, जो है वो है रिलीजन, ये कहती रही है।
और किसी को जिंदगी कोई तकनीकी खराबी हो गई थी शायद। क्षमा चाहता हूँ, वो सिग्नल प्रॉब्लम हो गया। हाँ सचिन जी, आप बात कर रहे थे जो सवाल मैंने पूछा था। जी, मैं उसी सवाल पे आता हूँ। जैसे कि आपने बताया, इस तरह के कोई भी प्रोजेक्ट लगेंगे जो पहाड़ों को खोद के वो प्रोजेक्ट लगाए जाएं, और उस प्रोजेक्ट को कल को श्राइन बोर्ड श्योर इंश्योरेंस मतलब श्योरिटी देगी कि वो प्रोजेक्ट हम मतलब उसका ध्यान रखेंगे, वो कभी भी नहीं हो सकता है। क्योंकि जब पहाड़ को खोद के एक प्रोजेक्ट लगाया गया, वो एज ए टेम्परेरी प्रोजेक्ट है, ठीक है। वो पहाड़ पे लगा है, ना कि वो ग्राउंड पे लगा है। क्योंकि ग्राउंड पे लगाए हुए प्रोजेक्ट जो हैं, वो इस तूफान में या इस बरसातों में इस तरह के मतलब जो पहाड़ें आ रही हैं, वो उस पर जो ग्राउंड में लगे हुए प्रोजेक्ट जा रहे हैं। जो पहाड़ों पे पहाड़ों को खोद के लगाए जाएंगे, वो श्राइन बोर्ड कैसे मतलब आश्वासन देगा कि वो प्रोजेक्ट कल को फेल नहीं होगा? क्योंकि प्रोजेक्ट वो 99% नहीं, 1000% फेल है। उस प्रोजेक्ट को कल को श्राइन बोर्ड कभी भी, श्राइन बोर्ड मुझे एक हिमांशु जी आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि जी। श्राइन बोर्ड को ये पूछा जाए, श्राइन बोर्ड के पास आज भवन में मतलब डबल यात्रा या 50,000 यात्रा, 1 लाख यात्रा हो जाती है श्राइन बोर्ड के पास, उसको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मैन पावर नहीं है। श्राइन बोर्ड बोलती है हमारे पास मैन पावर नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट पुलिस से मतलब मैन पावर लेके वहां पे लॉ एंड ऑर्डर खराब कोई भी हो तो उसको रोका जाता है। तो मुझे ये बताइए, कल को कोई अब तो कैप पर आशा। आप अब तो कैप रख दी गई है। 40,000 यात्री, 40 से 50,000 यात्री ही ऊपर भवन में रोके जाते हैं। बिल्कुल। और काफी सारी इनिशिएटिव शाइन बोर्ड ने लिए हैं, नो डाउट। लेकिन ये जो मामला ताराकोट रोपवे का है या फिर रोपवे का है, ये कहीं ना कहीं, क्योंकि अब जो बरसात शुरू हुई है उसने भी पोल खोल दी है पूरे नॉर्दर्न इंडिया की। चाहे आप उत्तरांचल की बात करें, हिमाचल की बात करें, या फिर बिल्कुल। आप बात करें जम्मू कश्मीर की। जी। सबसे बड़ी बात, जो ट्रेडिशनल रूट है श्री माता वैष्णो देवी भवन तक पहुंचने का, वहां पर आज तक बहुत कम हुआ है कि कोई ऐसी खबर आई हो कि कोई जख्मी हुआ है, कोई लैंडस्लाइड हुई है। लेकिन ये जो नया रूट जब से खुला है, यहाँ पर कई जाने भी गई हैं। शूटिंग स्टोन्स यहाँ पर आते हैं, लैंडस्लाइड्स यहाँ पर होती हैं, और पिछले 4-5 दिन बिल्कुल। में हमने देखा भी है। तो देखो। इस तरह के प्रोजेक्ट किस तरह से जो यात्रियों का आना जाना रहेगा उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें, ये एक बड़ी गहन सोच करने वाली बात है। देखो, सबसे पहले ये यात्री जो भी आएगा, यात्री इस ताराकोट रोपवे को मतलब लगने के बाद यात्री यहाँ पे बैठ के जाएगा, यात्री सेफ नहीं है। सबसे पहले एक क्लियर चीज है। जब ये ताराकोट मार्ग बना था, तब श्राइन बोर्ड ने तब भी कटरा वासियों को बेवकूफ बनाया था, गुमराह किया गया था कि ये रोड जो हम बना रहे हैं, ये सिर्फ रोड इसलिए बन रहा है कि जो ऊपर कैरेज के लिए सामान जाएगा, उन गाड़ियों के लिए। आज मुझे बताइए, श्राइन बोर्ड जो अभी प्रेजेंटली सीईओ अंशुल गर्ग जी हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, इस रोड से कौन सा सामान तो जा ही रहा है, कौन सा वीवीआईपी नहीं जा रहा है? बिल्कुल। एम्बुलेंस वीआईपी के लिए, यहाँ से कोई गाड़ी जाती है, जैसे लोड कैरियर गाड़ी जाती है, उनको भी कोई चेकिंग नहीं। आप देखो कितने एक्सीडेंट हो गए ताराकोट रोड ताराकोट मार्ग में। छोटे से यात्री का एक 5-6 महीने 6 महीने पहले एक बच्चा एक्सपायर हो गया। बड़ा दुखद समाचार था ये, मैंने देखा ऑनलाइन, शायद आपने भी चढ़ाया था ये। तो सबसे बड़ी बिल्कुल। बात है, गाड़ी जो चलती है उसकी कोई स्पीड की कोई मतलब जो प्राइवेट इन्होंने टेंडर करे हुए हैं, वो जो गाड़ियां चल रही हैं उनका स्पीड की कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, अपनी एम्बुलेंस चल रही है, कोई भी वीवीआईपी आएगा एम्बुलेंस जाएगी, कोई भी हमारे गृह मंत्री जी आएंगे, वीआईपी प्रोटोकॉल आएगा, वो वहां से जाएंगे। अब कहने का मतलब ये है, श्राइन बोर्ड को एक चीज ये देखनी चाहिए, ये रोड बनाने के बाद ये श्राइन बोर्ड चाहे तो श्राइन बोर्ड रेलवे स्टेशन से गाड़ी लगा के ताराकोट से सीधा भवन पहुंचा दे, 20-50-100 गाड़ी लगा के। श्राइन बोर्ड चाहे तो ये भी कर सकती है, बट कटरा वाले कतई ये होने नहीं देंगे। इस तरह की कोई भी चीज कटरा में होगी तो कटरा नहीं, जम्मू नहीं, उधमपुर नहीं, यूटी ऑफ जे एंड के क्या, ऑल ओवर इंडिया कटरा के साथ है, कटरा के लोगों के साथ है, कटरा के पब्लिक के साथ है, भूपिंदर सिंह जी के साथ है, सोनू दुरूड़िया जी के साथ है, चेयरमैन समिति के जो चेयरमैन है उनके साथ है। तो सबसे पहले यही है कि गवर्नर साहब तक मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं। 2-3 चीजें मैं आपके सामने ये भी रखना चाहता हूं। कटरा में एक एसएसवीपी है, जो हमारी आज मतलब इंटरव्यू पे ये चीज नहीं थी, मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ। जो एक जी जी, बताएं। एसएसवीपी एक दर्शन है, आरती दर्शन, जो माता वैष्णो देवी दरबार पे होते हैं। गवर्नर साहब चेयरमैन है, गवर्नर साहब तक ये मैं बात पहुंचाना चाहता हूं कि मुझे ये बताइए, ये कहाँ पे
मतलब लागू है, जहां माता जी की एक आरती हो रही है, अटका आरती हो रही है, पुरानी गुफा के बाहर यात्रियों को बिठाया जाता है। ठीक है, यात्री बैठ के वहां पे दर्शन कर रहे हैं, माता के भजन सुन रहे हैं और वहां पे आशीर्वाद लेते हैं माता जी का। और पुजारी जी वहां पे आके पहले अंदर माता जी के पूरा आरती करने के बाद बाहर आके आरती करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि ये कहां से सही चीज है जो एसएसवीपी, बाहर लोग संगत बैठी है पुरानी गुफा के बाहर आरती कर रही है, तो पुजारी जी जब दर्शन पूजा करते हैं उसी टाइम पे पीछे से वीआईपी लोग जो एसएसवीपी वाले हैं, जिन्होंने 25,000, 35,000, 40,000, जो भी इनका रेट है वो मुझे नहीं पता, वो लोग वहां पे जाके दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करने के बाद पुजारी जी अंदर से बाहर आते हैं, फिर बाहर आके माता जी की आरती करते हैं। अब ये बताइए, जो बाहर के 50, 60, 70 लोग बैठे हैं आरती में, वो माता की पुरानी गुफा के बाहर बैठ के माता से अरदास कर रहे हैं। जो भी माता जी के साथ अटैचमेंट है, जो इतनी दूर से चल के आया, वो माता से बात कर रहा है। तो वहां ही पीछे से वीवीआईपी आके दर्शन कर रहा है। पहली बात तो मैं ये नहीं बोल रहा एसएसवीपी आप बंद करो, मैं ये कह रहा हूं ठीक है आप एसएसवीपी चला रहे हो, श्राइन बोर्ड को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बट सबसे पहले ये देखा जाए हमारे जितना भी ये माता जी का आरती वाला मतलब चल रहा है, ये सारा कमर्शलाइज कर दिया। जिसके पास पैसा है वो माता की पिंडियों के पास खड़ा होकर दर्शन कर रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो लाइन में तो छोड़ो सर, उसको तो बाहर धक्के मार के श्राइन बोर्ड के जो मुलाजिम है वो निकाल देते हैं, वो सीधा आ जाओ, ऐसे हो जाओ। क्योंकि सबसे पहले श्राइन बोर्ड का जो मुलाजिम है उनको थोड़ा सा सीओ साहब ने देखना चाहिए कि श्राइन बोर्ड का मुलाजिम का बिहेवियर क्या है। एसएसवीपी वालों के साथ आप रनर भेज रहे हो, आप एसएसवीपी का जो मतलब ये तरीका है श्राइन बोर्ड जी का, श्राइन बोर्ड का जो आरती के बाद करवाना चाहते हो, तो मैं एसएसवीपी को ये नहीं बोल रहा हूं बंद कर दो, नहीं करवाओ, बट एटलीस्ट बाहर का आरती हो जाए, उस आरती के बाद जो कंप्लीट आरती हो जाए उसके बाद एसएसवीपी का 15 मिनट का टाइम दे दो, उसके बाद बाकी जो बैठे हुए हैं उनको दर्शन मतलब करवा आप दो। एक ये आप ये कहना चाहते हैं कि भक्तों में जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हो भक्त रहा है। को भी कैटेगरी के हिसाब से रखा गया है, जिसके पास बिल्कुल पैसा है वो ज्यादा अच्छे दर्शन कर सकता है, जो आम भक्त हैं उनके दर्शनों को रोका जाता है, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो जो एज ए माता का भक्त उनको मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक ये चीज हो गई। एक चीज और मैं आपकी मतलब माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो श्राइन बोर्ड है, श्राइन बोर्ड में जो हमारे अभी सीईओ साहब हैं, हमारे भंडारी साहब एम के भंडारी जी हैं, जो अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो 2014 में हमारे सीईओ श्राइन बोर्ड रहे। उन्होंने जी। एक ऑर्डर लाया था, हिमांशु जी बहुत अच्छा, एक लेफ्टिनेंट उस टाइम गवर्नर थे हमारे ऑनरेबल एन वोरा सर, उनसे एक अप्रूवल लेके एक ऑर्डर लाया था कि फिर कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया है सचिन जी, फिर आउट ऑफ द कैम हो गए हैं, थोड़ी देर वेट करें। लेकिन हेलो आज की जो डिस्कशन थी, हेलो मैं आपको बता दूं कि ताराकोट रोपवे के बारे में सचिन जी फिर वापस आ गए हेलो हैं। जी सचिन जी, जी जी। सचिन जी आवाज आ रही है? जी जी आ गई बस। हाँ बताएं बताएं सचिन जी। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ जो हमारे उस टाइम 2014 में एम के भंडारी सर थे सीईओ श्राइन बोर्ड, इस टाइम वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। उन्होंने 2014 में एक गवर्नर साहब से अप्रूवल लेके एक ऑर्डर लाया था, जो श्राइन बोर्ड के एडिशनल सीईओ, डिप्टी सीईओ, ज्वाइंट सीईओ और एडिशनल असिस्टेंट सीईओ, इनको एक पावर मतलब इशू की गई थी कि अपना अपना काम बराबर इक्वली करेंगे। एडिशनल सीईओ का काम क्या होगा, डिप्टी सीईओ का क्या होगा, उसके बाद ज्वाइंट सीईओ का क्या होगा, असिस्टेंट सीईओ का क्या होगा। 2014 में एक ऑर्डर आया था, तो बहुत एक अच्छा ऑर्डर था, वैसे वो आगे चल रहा था। भंडारी साहब जब तक थे सीईओ तब तक ये चला। भंडारी साहब वहां से जाते हैं, उसके बाद 2017-18 में जो भी हमारे सीईओ आए उस टाइम पे, उसके बाद वो ऑर्डर इंप्लीमेंट आगे नहीं हुआ। 2018 में एक मतलब एलजी साहब से बिना अप्रूवल एक ऑर्डर आता है 2018 में। उस टाइम सिमरनदीप हमारे सीईओ थे, उन्होंने एक जी। ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डर निकाल के विदाउट एलजी अप्रूवल उन्होंने एडिशनल सीईओ से लेके असिस्टेंट सीईओ तक सारी की सारी पावर सीज कर दी, सारी की सारी पावर अपने पास रख ली। जो एक एलजी साहब के विदाउट अप्रूवल के बिना कोई भी चीज नहीं होती है, चेयरमैन हमारे एलजी सर हैं।
अब ये मुझे आप पूछना आप इतनी चाहिए। श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में चेयरमैन के साइन के बिना, उनके अप्रूवल के बिना तो कोई चीज होती नहीं है, तो आप इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं? सर कटरा भवन में कुछ ऐसी दुकानें हैं जो बिना ई टेंडर हुई हैं, ये आप जिनकी बहुत बड़ा एक्चुअल, इल्जाम श्राइन बोर्ड पे लगा रहे हैं। बिल्कुल सर, कुछ चीजें हैं श्राइन बोर्ड ने जो की हुई हैं बिना ई टेंडरिंग की गई है। कई चीजों में श्राइन बोर्ड ने, आज मुझे एक बात बताओ, एक बैटरी कार का टेंडर है, मिस्टर सुनील हैं, पिछले टाइम से, काफी टाइम से वो कर्नाटका के हैं, उनके पास ही टेंडर है। क्या और कोई टेंडर आज तक डालने ही नहीं आया? श्राइन बोर्ड एक ढाबा देती है, दुकान देती है, वो 2+1 देती है। एक फ्रेंचाइजी आती है, उसको 5 साल का टेंडर मिलता है। ऐसा भेदभाव क्यों? अब मुझे ये बताइए, एक एडिशनल सीईओ, डिप्टी सीईओ, असिस्टेंट सीईओ, ज्वाइंट सीईओ, यहां तक कि आप कह रहे हैं कि मैं आपको मतलब किस श्योरिटी से ये बोल रहा हूं, मैंने कई दफा मतलब ज्वाइंट सीईओ साहब से बात करी, असिस्टेंट सीईओ साहब से बात करी, कुछ हमारे गेस्ट, फाउंडेशन के गेस्ट आए थे, उन्होंने क्लियर कट में बोला मेरे पास ऐसी लेटर्स हैं जो दिल्ली से आती हैं, कोई रिक्वेस्ट आती है कि हमने ये सीईओ साहब को भेजी हुई है, सचिन जी हमारे गेस्ट आ रहे हैं, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कर लेना। जब हम सीईओ साहब तक कोऑर्डिनेट करते हैं, सीईओ साहब तो रिस्पांस नहीं देते, रिक्वेस्ट करना है। किस तरह की रिक्वेस्ट होती है ये? सर रिक्वेस्ट, कोई दर्शन को लेके रिक्वेस्ट आ गया, तो हम जब रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या आप दर्शन के लिए, इसी वजह से नाराज हैं कि श्राइन बोर्ड ने कभी आपकी रिक्वेस्ट को माना नहीं, और आज आप नहीं नहीं श्राइन बोर्ड के बारे में ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, नाराज की बात नहीं है, नाराज नहीं हूं जी मैं, जी ये बताना जी। चाहता हूं कि उस टाइम पे मुझे ये बताया जाता है, एडिशनल सीईओ, डिप्टी सीईओ हमारे जगदीश सर थे, उनसे मेरी 2-3 बार बात हुई, जगदीश सर ने बोला मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। यहां तक कि एसडीएम सर को बोलो, एसडीएम सर बोलते हैं फुल पावर तो सीईओ सर के पास है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। एक आम पब्लिक, रिक्वेस्ट को छोड़ो, एक आम पब्लिक एसडीएम सर के पास, कोई ओल्ड एज पर्सन भी जा रहे हैं, उनको भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर हमें दर्शन के लिए कोई एक पास मिल सकता है, या हमारा पर्ची खो गया है, हमारा कार्ड गुम हो गया है, हमें थोड़ी हेल्प कर दो, हमारे वीआईपी छोड़ो बट हमें रेगुलर लाइन में से पर्ची दे दो। वो सिर्फ उनको रिफ्यूज किया जाता है, उनको बोलते हैं आप नीचे वाले रूम में जाके इंक्वायरी काउंटर में पता कर लो, वहां जाके पता कर लो। अब ये चीजें श्राइन बोर्ड ने खुद बताई हैं कि हमारे पास पावर ही नहीं है, सीईओ के पास पावर। श्राइन बोर्ड ने तो यहां तक चेयरमैन साहब को बाईपास कर दिया कई जगह पे, कोई भी चीज का अप्रूवल लेना होता तो श्राइन बोर्ड को चेयरमैन साहब, गवर्नर साहब का अप्रूवल लेना है, और बिना अप्रूवल काम हो रहे हैं श्राइन बोर्ड में। जो आज तक, मुझे ये बताओ, एक श्राइन बोर्ड में 2018 से पहले एक मतलब पूरे अर्धकुंवारी भवन तक एक भजन चलते थे, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया, इस तरह के भजन चलते थे। श्राइन बोर्ड ने वो भजन बंद कर दिए, श्राइन बोर्ड ने अपनी रिकॉर्डिंग करके वहां रिकॉर्डिंग चला रहे हैं। अब मुझे ये बताया जाए श्राइन बोर्ड ने वो भजन क्यों बंद किए? क्या लेकिन श्राइन बोर्ड सचिन को जी किसी का, देखिए, माता का नाम लेने से मतलब है, जो रिकॉर्डिंग्स हैं उसमें भी माता का नाम ही लिया जा रहा है। नहीं सर वो लिया जा रहा है, मैं आपका, मैं बात मान रहा हूं आपकी, नाम लिया जा रहा है, बट कहने का मतलब यह उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन है ना, कि श्राइन बोर्ड ने वो भजन जो नॉर्मल भजन चलते थे, हर दुकानों में लगते थे, और हर पूरी यात्रा मार्ग पे 14-13 किलोमीटर तक भजन चलते थे, हर मोड में अलग भजन होता था। आज वो भजन रिपीट चल रहा है, हमें वो नहीं है, माता का नाम हर भजन में है। बेसिकली मैं आपको ये बताता हूँ, 2018 में टी सीरीज कंपनी ने और कुछ कंपनियों ने श्राइन बोर्ड पे केस किया, मेरे पास उसके भी प्रूफ हैं। श्राइन बोर्ड ने उस केस को आगे मतलब कोर्ट में जाने के मतलब कोर्ट में जाना था, कोर्ट में नहीं जाए, और हम अपना साइड पे एक रिकॉर्डिंग बना लिया, जिसमें जितना भी अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट किया, एक रिकॉर्डिंग बना के रिकॉर्डिंग चला दिया। यहां तक श्राइन बोर्ड को उस टाइम टी सीरीज कंपनी के साथ फाइट करना चाहिए था, जो आज कटरा के ताराकोट रोपवे के लेके लोगों के साथ फाइट की जा रही है ना, रोपवे लगाना है, तो श्राइन बोर्ड को फाइट करना था टी सीरीज के साथ। हमने आपका कैसेट परचेज किया है, हमने आपकी सीडी परचेज किया, हम ये गाना भजन लगा सकते हैं, आप हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, आप हमें रोकोगे, क्योंकि हमने परचेज किया। श्राइन बोर्ड ने जी उसके साथ फाइट नहीं की। श्राइन बोर्ड ने सोचा हम पार्टी क्यों बने, श्राइन बोर्ड ने बोला एक कमेटी बिठाई होगी, कमेटी में एक डिसाइड हुआ, रिकॉर्डिंग बना के रिकॉर्डिंग चला दी, बट तीसरी अदर कंपनी साइड न्यूट्रलाइज हो गई। आज वही चीज ताराकोट में हो रही है। अब जब वहां पे फाइट नहीं हुआ, तो कटरा वालों लोगों के साथ फाइट क्यों हो रहा है? ताराकोट में रोपवे लगाना ही लगाना है जी। आज ताराकोट में रोपवे लगेगा, यात्रा बढ़ेगी। यार मुझे ये बताइए, श्राइन बोर्ड को ये नहीं उस टाइम लगा कि आज वो भजन चल रहे होते, हर मोड में अलग भजन होता,
तो आज मैं रिकॉर्डिंग नहीं सुना रही होती, एक ही रिकॉर्डिंग भजन जो रिपीट चल रहा है, और हर मोड में नया भजन मिलना था, हर बंदे के यात्री के मुंह में हर माता का मतलब नाम होना था हर भजन के हिसाब से। और चलिए ये सचिन जी, ये चीजें तो माता का नाम लेने से मतलब है, श्राइन बोर्ड ने अगर अपनी रिकॉर्डिंग्स निकाली हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जहां तक मुझे लगता है। लेकिन फिर भी आपने बहुत बड़ी बातें कह दी, जैसे कि आपने कहा दुकानें बिना ही टेंडर की दी हैं और 2+1 दिया है, फिर बैटरी कार का सर, जो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट है सर, वो बड़े सालों से चल रहा है। क्या देखो क्या 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 आपके जो आप ये क्लेम कर रहे हैं, जो ये आप इल्जाम श्राइन बोर्ड पे लगा रहे हैं, क्या सचिन शर्मा जो लेट्स डू इट इंडिया फाउंडेशन के जेकेयूटी प्रेसिडेंट हैं, उनके पास इनके प्रूफ हैं? कल को जब बिल्कुल है। श्राइन बोर्ड आपसे मांगेगा या पब्लिक आपसे मांगे, क्योंकि अभी आपको काफी लोग देख रहे हैं, कोई आपको पूछेगा कि प्रूफ दीजिए, तो आप क्या प्रूफ दे पाएंगे? बिल्कुल, श्राइन बोर्ड में ढाबे हैं जो पिछले मैंने 10-12 साल में कटरा में रहा हूं, 2+1 ढाबे हुए हैं। मैंने कुछ लोगों के साथ मैंने देखा है, दुकानों को 2+1 टेंडर किया गया, रेस्टोरेंट्स जो फ्रेंचाइजी हैं उनको 5 साल का टेंडर दिया गया है। आज गाड़ी एक ही बंदे के पास टेंडर है, दूसरा बंदा कोई टेंडर डालने नहीं आया। आज कटरा में कुछ इस तरह के काम है श्राइन बोर्ड ने जो बाईपास हमारे माननीय राज्यपाल जी को किया गया है। हमारे गवर्नर साहब से मेरी आपके माध्यम से यही अपील है कि श्राइन बोर्ड में थोड़ा सा सुधार करिए। श्राइन बोर्ड में निहारिका भवन हो गया, हमारा अतकवारी हो गया, हमारा भवन माता वैष्णो देवी भवन हो गया, वहां पे जो स्टाफ है उनको थोड़ा सा ब्रीफ किया जाए सीओ सर की साइड से कि वहां पे यात्रियों के साथ किस तरह का बिहेवियर करना है, कैसे बात करनी है। उनका टोटली बात करने का जो बिहेवियर है वो भी ठीक नहीं है। और साथ में जो ताराकोट का मतलब मेन मुद्दा जो है ताराकोट में रोपवे का, वो रोपवे एलजी साहब को देखना चाहिए कि यहाँ पे रोपवे नहीं लगना चाहिए। हमारे एलजी साहब जो हैं वो सनातनी हैं, बहुत अच्छे माता जी के भगत हैं, वो हर चीज कटरा के हित में करेंगे, कटरा के अगेंस्ट कोई चीज नहीं करेंगे। जैसे हमारे डिविजनल कमिश्नर ने सर ने ऑर्डर मतलब सॉरी एक मैसेज दिया है हमारे चेयरमैन संघर्ष समिति कमेटी को कि 4 तारीख को मीटिंग के लिए, और डिपकॉम साहब और हमारे सीईओ साहब जो हमारे उसके साथ हमारे संघर्ष समिति के चेयरमैन साहब, मुझे लगता है कि वहां पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। और कटरा के रोपवे को लेके श्राइन बोर्ड थोड़ा सा मतलब अपना माइंड चेंज करके और कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाएं जो रोपवे को लेके ना हो, और कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो कटरा की डेवलपमेंट के लिए हो, कटरा के यूथ के लिए हो। आज मुझे बताइए कटरा का यूथ क्या कर रहा है? आप बताओ, श्राइन बोर्ड में कटरा के यूथ को कहां नौकरी दी जा रही है? सारे चीजें थर्ड पार्टी कर दी हुई हैं। सबसे सचिन पहले जी, कटरा के यहाँ पर आप यूथ की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ताराकोट रोपवे को लेकर आपने अपनी बातें रखी और आप कह रहे हैं कि नहीं लगना चाहिए। आपने हम्म, बड़े सारे तर्क भी दिए। पिछले दिनों कटरा जो है काफी मुश्किलों से गुजरा, कटरा बंद भी रहा, कटरा के युवक जो थे हंगर स्ट्राइक पे थे, हम्म। लेकिन आप कटरा में शायद कहीं नहीं दिखे, मीडिया में आप नहीं आए। सर तो एक्चुअली इसके बारे में क्या एक्चुअली कहेंगे? क्या आप ये आप कटरा में आकर आप उन युवकों के साथ बैठे, क्या उन बिल्कुल लीडर्स सर, के साथ बैठे? एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरे बेसिकली पापा का एक्सीडेंट हुआ था। मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। 1 साल तक हमारे हिंदू शास्त्र में ये बताया गया कि 1 साल तक कहीं बाहर नहीं जाते हैं। बाहर जाने से लोग, आपको पता है आजकल अपने ही बातें बनाते हैं कि देखो वहां पे जाके लीडरी कर रहे हैं, वहां पे जाके ये कर रहा है। मेरा हर एक एक पल कटरा के लोगों के साथ था। हर चीज में टेलीफोनिक पूछता था, हर चीज आपका वीडियो देखता था, हर चीज में कटरा में देख रहा था, हो रही थी। और मैं मेरा जितना भी मतलब सुझाव था मैं बता रहा था और लोगों से वार्तालाप कर रहा था। तो मेरा ये है कि मैं कटरा में जैसे इन्होंने 4 तारीख को एक मीटिंग के लिए बोला है, मैं मतलब अपने चेयरमैन साहब से मैं भी आखिरी सवाल पूछता हूं, क्योंकि काफी लंबा चला जाएगा इंटरव्यू। आखिरी सवाल और आखिरी जवाब आपसे चाहूंगा कि क्या श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति को, जो ताराकोट रोपवे के खिलाफ बनी हुई है और लड़ रही है उसके खिलाफ, क्या उनको तब तक लड़ते रहना चाहिए जब तक ताराकोट रोपवे का काम बंद ना हो जाए? बिल्कुल मैं उनके साथ हूं। मैं उनको एक हाथ जोड़ के मतलब सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे कटरा क्या पूरे विश्व के जितने भी यात्री हैं जहां माता वैष्णो देवी पे आएंगे और आ रहे हैं, उनकी सेफ साइड के लिए ताराकोट रोपवे का प्रोजेक्ट नहीं लगाने के लिए आज संघर्ष कर रहे हैं। और अपना सारा काम छोड़ के ये चीजों पे सबसे फ्रंट ऑफ फेस में आके ये चीजें करते हैं। मैं उनके लिए सबसे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं उनके साथ हूँ 24/7।
और आगे भी वो इसी तरह से मतलब रोपवे को लेके चलेंगे और मैं भी उनके साथ चलूंगा कि श्राइन बोर्ड कल को कुछ भी अपना डिप्लोमेटिक आगे पॉलिसी लाती है तो उन जो भी संघर्ष समिति की अपील होगी, जो उनकी कॉल होगी, मैं उनको एग्री करूंगा, कटरा वाले भी एग्री करेंगे, हम उनके साथ खड़े अब रहेंगे। आएंगे कटरा, आप देंगे लोगों का साथ यहाँ बैठकर? बिल्कुल बिल्कुल दूंगा। मैं 4 तारीख को भी हमारे जो भी डिपकम साहब के पास मीटिंग होगी, मैं अपने चेयरमैन साहब से उनसे बात करके उनके साथ वहां भी जाना चाहूंगा। उसके साथ जहां जहां मेरा जरूरत पड़ेगा मैं 24/7 कटरा के लोगों के साथ हूँ, संघर्ष समिति कमेटी के साथ हूँ और सब लोगों के साथ हूँ कि जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं वहां पे उनका साथ दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, NH1 न्यूज से बात करने के लिए। जय माता दी। तो ये थे साथियों सचिन शर्मा, JKUT प्रेसिडेंट, लेट्स डू इट इंडिया फाउंडेशन के, जम्मू से हमारे साथ बात कर रहे थे। और ताराकोट रोपवे को लेकर खासा ये एक्टिव रहते हैं, लेकिन ग्राउंड पे कहीं नजर नहीं आए और इन्होंने रीजन भी बताया। तो उसके बाद कोई सवाल इनसे पूछना बनता नहीं था, लेकिन इन्होंने कहा कि अब आने वाले समय में ये जरूर ग्राउंड पे भी उतरेंगे और लोगों का साथ देंगे। ताराकोट रोपवे को लेकर अब जो मीटिंग है हाई लेवल कमेटी के साथ, वो 4 या 5 तारीख को हो सकती है, जिस तरह से कल श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने प्रेस वार्ता में बताया था। फिलहाल जो बारिशें हो रही हैं वो पहाड़ी इलाकों के लिए सही मैसेज नहीं ला रही। हर तरह से और हर तरफ से डिस्ट्रक्शन के मैसेजेस आ रहे हैं। हालांकि ताराकोट में जो रोड है वहां पे भी काफी बार लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन माता रानी की कृपा इस तरह से रही कि कोई भी जख्मी नहीं हुआ, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। लेकिन ये शायद एक मैसेज है कि ये बड़ी सेंसिटिव पहाड़ियां हैं और इनके साथ सोच समझकर खेलना होगा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को या फिर सरकार को, जो रोपवे वो लगाने जा रहे हैं। अब आप मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूं हिमांशु शर्मा, NH1 न्यूज के लिए।